चलो आज हम तुम लोग को भारत माता पढ़ा रहे हैं। सुमित्रा नंदन इनका राइटर है। सुमित्रा नंदन पंत जो भारत माता लिखे हैं, इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ है। जन्म स्थान है अल्मोड़ा जिला, रमणीय स्थल कौसानी जगह का नाम है, ठीक है। और कहाँ पड़ता है? उत्तरांचल। पिता गंगादत्त पंत, माता सरस्वती देवी। मृत्यु इनका हो गया था 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में। आजीवन पूरा इलाहाबाद रहे थे। इनका प्राथमिक शिक्षा गांव से हुआ था और उसके बाद इन्होंने जो कविता लिखना स्टार्ट किया, प्रेमी कविता लिखते थे, प्रेम का कविता लिखते थे, ठीक ना। लिखते हैं भारत माता। आओ हम पढ़ते हैं। करबगा भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फैला है श्यामला, धूल भरा सा मैला साया चल, गंगा यमुना में आंसू जल मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। कह रहा है कि भारत माता जो है गांव में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? गांव में निवास करती है। भारत माता का जो प्रतिमा है, भारत माता का जो आंचल है, वह श्यामला, खेतों में फैला है श्यामला, धूल भरा सा। उनका जो आंचल है, आंचल मतलब समझता है ना, साड़ी का पल्लू। उनका जो आंचल है मैला कुचैला है। जिस प्रकार से मट्टी का रंग होता है, उसी प्रकार से भारत माँ का आंचल है। और उनकी आंखों से मानो गंगा यमुना की धार बह रही है। और मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, उनका जो प्रतिमा बनाया हुआ है, उनका जो मूर्ति है, वह उदास प्रतीत होती है। प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 पहले ही बता देते हैं। सुमित्रा नंदन पंत इस कविता को लिखते हैं 1947, जब 15 अगस्त 1900 कितना में आजाद हुआ था भारत? 47 में। जब हम लोग गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे, सुमित्रा नंदन पंत जी का इस कविता का निर्माण करते हैं, इस कविता का रचना करते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जी 1900 ईस्वी में पैदा हुए हैं, 1900 ईस्वी में जन्मे हैं। अब मृत्यु कब हुआ है? 1977 ईस्वी में हुआ है ना। यानी ये भी गुलामी देखे हैं। तो ये ऐसा इंसान है, गुलामी भी देखे, आज़ादी भी देखे। 1947 में आज़ाद हो गया था भारत, 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हो गया था। तो दोनों चीज़ देखे हैं। तो लिखते हैं, विडंबना करते हैं। कहा ही गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। रवि का मतलब होता है सूर्य। जहाँ पे सूर्य की प्रकाशें, जिस गहराई तक सूर्य की प्रकाशें नहीं पहुँच सकती है, वहाँ तक लेखक की मतलब कवि की कलमें पहुँचती है, वहाँ तक कवि की दिमाग पहुँचता है। अब देखो ना कितना अच्छा बात लिखे हैं कि जब हम लोग 200 वर्ष, कितना वर्ष? 200 वर्ष हम लोग गुलामी में थे। उस समय का हम उस दौर का कविता ही लिखते हैं कि भारत माता का क्या था, हम लोग पर किस प्रकार से अत्याचार करता था। इस बात को सुमित्रा नंदन पंत अपने शब्दों में लिखे हैं। तो अब हम बताते हैं, बोलेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता सुमित्रा नंदन पंत इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि भारत माता गांव में निवास करती है और उनका जो आंचल है, साड़ी का जो पल्लू है, वह मैला कुचैला है, मिट्टी के समान का रंग का है। और उनकी आंखों से गंगा यमुना की आंसू का धार बह रहा है। और उनकी जो प्रतिमा है वह उदास प्रतीत होती है। फिर कह रहा होगा दैन जड़ित
जड़ित अपलक नत चितवन अधड़ों से चिर नीरव रोदन युग युग के तम से बिस्मन वह अपने घर में प्रवासनी। कह रहा बाबू, प्रस्तुत पंक्तियां भागदू खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता सुमित्रा नंदन पंत इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि भारत माता अपने ही घरों में प्रवासनी के समान रहती है। प्रवासनी के मतलब होता है कुटुंब। जैसे दूसरा के घर में जाता है तो बिना इजाजत के कोई काम कर सकता है? नहीं ना कर सकता है। तो वही कह रहा है, भारत माता अपने ही घरों में प्रवासनी के समान रहती है। भारत माता अपने ही घरों में, अपने ही सरजमी पे उसका जो आत्मा है वह उब चुका है, उसका जो मन है वह उब चुका है। अपने ही घरों में वह कुटुंब के समान रहने लगी है। थर्ड स्टेंजा सुनना बाबू। थर्ड स्टेंजा क्या करा है? 30 कोटि संतान नग्न तन अर्ध सुचित शोषित निरंतर जन मूढ़ अभ्यास अशिक्षित निधन नर नतमस्तक तरुतल निवासनी। फिर कह रहे हैं तीसरा स्टेंजा में कि भारत माता का जो 30 करोड़, ठीक ना, 30 कोटि जो जनता है वह नंगा है, भूखा है और अशिक्षित। भारत माता का जो 30 कोटि लाल है, 30 कोटि जनता है, 30 कोटि पुत्र है, वह क्या है? नंगा है, भूखा है, अशिक्षित है और उसे अंग्रेजों द्वारा शोषित किया जा रहा है। शोषण समझता है ना? शोषण का मतलब होता है कि सताना। शोषण का मतलब कुछ सताना, दुख देना। हाँ, शोषण किया जा रहा है और वह अंग्रेजों के सामने अपने सर झुकाए खड़ा है। प्रस्तुत पंक्तियां भागदू खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता सुमित्रा नंदन पंत इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जो भारत माता का 30 करोड़ जनता है, जो भारत माता का 30 करोड़ सपुत्र है, पुत्र है, वह नंगा है, भूखा है, प्यासा है, अशिक्षित है, मूर्ख है और अंग्रेजों के सामने, ब्रिटिश सरकार के सामने अपना सर मस्तक मतलब अपना सर झुकाए खड़ा रहता। कोई डाउट? फिर कह रहा बाबू, स्वर्ण सस्य पद तल लुंठित धरती सा सहिंसु मन कुंठित कंद्र कपित अधर मौन अस्मित राहु ग्रसित सर तेंद्रु हाशनी। कह रहा है कि भारत माता का जो कंठ है वह बैठ गया है। बैठ गया मतलब देखता है अचानक कोई काम हो जाना। जैसे मान लो ऐसे हम पढ़ा रहे हैं, हम मर जाए, चाहे हमको आके कोई गोली मार दे, तब क्या होता है? उस दृश्य को देखने के बाद कुछ पल के लिए दिमाग काम नहीं करता है, सुन हो जाता है ना, जैसे ठक हो जाना, इसे तो सुन हो जाना। तो वही कह रहा है कि भारत माता का जो कंठ है, भारत माता को जो प्रतिमा है वह ठक हो चुका है। वह स्टैचू मतलब समझता है ना, एकदम सावधान से खड़ा हो चुका है। उनकी जो कंठे हैं वह अब बैठे जा रहे हैं। उसके बाद कह रहा बाबू, वह उनका जो मन है विष की तरह भरा जा रहा है। उनका मन बहुत व्याकुल लग रहा है। वह अपने ही घरों में मौन है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, न हंस रहे हैं न रो रहे हैं। वह अपने ही घरों में मौन है और मानो इस प्रकार से खड़ा है, मानो इस प्रकार से मौन है जिस प्रकार से राहु ग्रह समझता है ना, राहु केतु शनिचरा ग्रह सब समझता है ना। राहु ग्रसित है। राहु ग्रह भारत मां को घेरे हुए है, ग्रसित किए हुए है, उस पर प्रभावित है। लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां भागदू खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता सुमित्रा नंदन पंत
इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि भारत माता का जो प्रतिमा है वह अब ठक हो चुका है, स्टैचू के समान सावधान की अवस्था में खड़ा हो चुके हैं। भारत माता का जो कंठ है अब वह धीरे धीरे बैठता जा रहा है। भारत माँ अपने ही घरों में व्याकुल जैसा महसूस कर रही है। भारत माता मौन है, कुछ नहीं बोल रही है। भारत माता पर मानो कि कोई राहु ग्रह ग्रसित किए हुए है। भारत माता पर राहु ग्रह का किसी प्रकार से प्रभाव पड़ गया है। कोई दिक्कत? आ जाओ। करा बाबू। चिंतित भुकुट क्षितिज तिमिरांकित नमित नयन नभ बाष्प छांतित आयन श्री छाया राशि उपमन ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। अब सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं कि हम लोग 1900 में जन्म हुआ है, 1977 में मृत्यु हुआ। उसके बाद कह रहे हैं अब हम लोग क्या हो चुके हैं? आजाद हो चुके हैं। मतलब 1947 के बाद आजाद हो गए ना। अब हम लोग आजाद हो चुके हैं। अब हम लोग खुद अपना रास्ता हम लोग खुद अपना रास्ता पथ मतलब रास्ता, हम लोग खुद अपना रास्ता को बनाएंगे और इस भारत के भविष्य को उज्जवल करेंगे। देखो ना लिखा है ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। इस भारत के भविष्य को उज्जवल करेंगे, इस भारत को ज्ञान प्रकाश की ओर लेकर जाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता सुमित्रानंदन पंत इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि अब हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं। अब भारत को हम लोग विकसित की ओर ले जाएंगे और भारत को ज्ञान की प्रकाश से उज्जवल करेंगे। कोई दिक्कत? लास्ट स्टेंजा कहते हैं सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा सत्य सुधोपम हरित जन मन भय भव तप भ्रम जग जननी जीवन प्रकाशनी। कह रहा बाबू अब हम लोग आजाद हो चुके हैं तो इसका कह रहा बाबू सफल आज उसका तप। आज मेरा भारत सफल है किनके वजह से? उनके वजह से जो हमारे भारत के आजादी में कुर्बानी दिए हैं, जो हमारे भारत को आजाद करने में तप किए हैं। तप मतलब समझता है ना, परिश्रम किए हैं। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, खुद्दीराम बोस, ये सब जो है क्रांतिकारी लोग हैं जो क्या किए हैं? तप किए हैं, संयम किए हैं। हमारा भारत को आजाद कराने में बहुत इनका रोल रहा है ना, बहुत अहम भूमिका रहा है। तो वही बोलते हैं प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता सुमित्रानंदन पंत इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हमारे जितने भी वीर जवान थे, हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे, आज उनका परिश्रम जो हुआ सफल हो गया। हम लोग आजाद हो गए और हम लोग आजाद हैं। उसके बाद लिख रहा होगा जनमन, जन मतलब लोग। हम लोग अपना मन से भी आजाद हो गए, हम लोग अपना मन से भी आजाद हो गए। और इस जननी को, जननी मतलब माँ होता है, भूमि होता है, इस जग जननी, इस जननी को, इस सारे जहां जननी को जीवन विकास की ओर हम लोग मिलकर लेकर चलेंगे। कोई दिक्कत है? लिख लेगा ना। इसी तरह से सब विद्यार्थी 10th क्लास का कविता मिलता जाएगा आप लोगों को। अगला कविता है रामधारी सिंह दिनकर, जनतंत्र का जन्म। अगर इसी प्रकार से आपको लाइन बाय लाइन कविता का हिंदी चाहिए, अर्थ चाहिए, तो आप मेरा चैनल से जुड़े हुए रहिए। किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो प्लीज़ कमेंट करें।